बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ। सबसे पहले आप सभी को पीटीसी न्यूज की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि ये साल आपके लिए मंगलमय हो और खुशियों भरा रहे। तो वक्त हो चला है बुलेटिन का और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कड़ाके की ठंड के बीच नए साल की शुरुआत। मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में कोल्ड डे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में बर्फीली हवा से तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। रात के तापमान में और भी ज्यादा गिरावट देखी जा सकेगी। संयुक्त किसान मोर्चा 4 जनवरी को टोहाना में करेगा महापंचायत, ये कहा किसान नेता सुरेश कोत ने। कहा 9 जनवरी को मोगा पंजाब में होगी रैली। भिवानी सीआईए पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप पकड़ी। 52 किलो के लगभग गांजा हुआ बरामद। लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। हिसार भाजपा के जिला कार्यालय में 4 बदमाशों ने की तोड़फोड़। कार्यालय के मुख्य दरवाजे और खिड़कियों के शीशे तोड़े। कार्यालय में मौजूद चौकीदार को भी पीटा। और अब खबरें विस्तार से। नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के बीच हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में कोल्ड डे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, यानी अब रात के साथ दिन भी ठंड की चपेट में होंगे। बर्फीली हवा से तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। रात के तापमान में और भी ज्यादा गिरावट देखी जा सकती है। अच्छी बात तो यह है कि इस बार नए साल पर धुंध नहीं हो रही है। कुछ क्षेत्रों में बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। बीती रात प्रदेश में सबसे ठंडी रात नारनौल जिले की रही है। जी हां, यहां पर न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि हिसार, भिवानी और सिरसा में भी तापमान सामान्य और उससे नीचे बना हुआ है। लेकिन करनाल की बात की जाए तो करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जींद और कैथल में रात के तापमान में अभी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले 24 घंटों में रात का तापमान भी सामान्य से नीचे आ सकता है। मौसम विभाग ने कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल में अगले 24 घंटों के लिए कोल्ड डे के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। कुरुक्षेत्र पहुंचे किसान नेता सुरेश कोत ने ये कहा कि अब संयुक्त किसान मोर्चा 4 जनवरी को टोहाना में महापंचायत करेगा, जबकि 9 जनवरी को मोगा पंजाब में रैली होगी। आगे कहा कि बातचीत से केंद्र सरकार किसानों के मसले को सुलझाए। गुरनाम चढ़ूनी पर तंज कसते हुए ये कहा कि उनकी और नायब सरकार के बीच क्या बातचीत हुई, ये वो ही जाने। जरा सुनिए क्या कुछ कहा। क्योंकि देश का किसान हर चीज को पहचानते हुए ये भी पहचान चुका कि जहां भी मंडियां हैं वो किसान को तोल और मोल की गारंटी देती है, इसलिए हम इन मंडियों को किसी तरह टूटने नहीं देंगे। दूसरी, हमारी हरियाणा के किसान की तो इस एक्ट के साथ, पीएमसी एक्ट के साथ या मंडियों के साथ एक भावना भी जुड़ी हुई है कि सर छोटू राम लेके आया था और इन मंडियों की वजह से किसान की लूट में कमी आई थी, तो हम इसलिए भी इनको नहीं टूटने देंगे। तीसरी हमारी बात है कि देश के अंदर बहुत सी जगह किसान आंदोलन चल रहे, चाहे जैसे नोएडा में चल रहा है, शंभू बॉर्डर पे चल रहा है, खनौरी बॉर्डर पे चल रहा है। भाई जितने भी आंदोलन चल रहे हैं इनको बातचीत के जरिए, इनके साथ तानाशाही कर रही सरकार, इनको बातचीत के जरिए हल करो, न कि तानाशाही करो। नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भिवानी पुलिस ने जिले के गांव खरक कला से लगभग 10 लाख रुपए कीमत की 52 किलो के लगभग गांजा बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने गांव खरक कला निवासी कुलदीप उर्फ सोमी के घर से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर माल सहित कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया है। तो भिवानी पुलिस के अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी कि भिवानी सीआईए प्रथम टीम ने एसआई प्रदीप की अगुवाई में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और गांजे की ये बड़ी खेप बरामद की है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा। हिसार में भाजपा के जिला कार्यालय में 4 बदमाशों ने तोड़फोड़ की। जी हां, बदमाशों ने कार्यालय के मुख्य दरवाजे और खिड़कियों के शीशे तोड़े, साथ ही बाहर रखे गमले भी फोड़ डाले। तो इसके बाद उन्होंने कार्यालय में मौजूद चौकीदार को भी पीट लिया। इसकी सूचना पर पार्टी जिलाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और पुलिस बुलाई। पुलिस कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को पकड़ चुकी है और चौकीदार ने ये कहा कि चारों कार्यालय के बाहर घूम रहे थे और आपस में झगड़ रहे थे। इन्हें रोका गया तो इन्होंने कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। आरोपियों की पहचान शिवांश, रोहित, चेतन और अनिल के रूप में हुई है। तो खेल के मामले में हरियाणा भारत में काफी आगे है। ओलंपिक हो या फिर एशियन गेम्स या फिर नेशनल गेम्स, हरियाणा पद तालिका में अपने स्थान के लिए जाना जाता है।
ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स, नेशनल गेम्स हो या फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का अपना जलवा रहता है। इस साल संपन्न खेलों में हरियाणा का जलवा रहा है और देखिए जरा हमारी खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि खेलों में हरियाणा का दबदबा इस बार कैसा रहा। ओलंपिक में दिखा चैंपियन नीरज चोपड़ा का दम, रचा बड़ा इतिहास। भारत के स्टार एथलीट हरियाणा के पानीपत के लाल नीरज चोपड़ा के लिए ये साल काफी यादगार और ऐतिहासिक रहा। अपने बाकमाल खेल की बदौलत नीरज चोपड़ा साल भर छाए रहे और देश प्रदेश की झोली में एक एक कर मेडल डालते रहे। इस साल पेरिस में हुए ओलंपिक गेम्स में नीरज चोपड़ा के नाम का डंका बजा। बेशक नीरज अपने गोल्ड मेडल को बरकरार नहीं रख पाए, लेकिन बावजूद इसके नीरज चोपड़ा साल 2024 में खेल के नायक बने और उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर बड़ा इतिहास रचा और बैक टू बैक इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड के बाद सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी भी बने। स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा यही नहीं रुके। पेरिस ओलंपिक के बाद लुसाने डायमंड लीग में भी नीरज चोपड़ा का दमदार खेल देखने को मिला। इस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने न केवल अपने करियर का दूसरा सबसे बेस्ट थ्रो किया, बल्कि लीग में 89.45 मीटर थ्रो के साथ सीजन का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और देश की झोली में एक और सिल्वर मेडल डाला। स्टार शूटर मनु भाकर बनी स्पोर्ट्स क्वीन, ओलंपिक में निकली सबसे आगे। साल 2024 भारत की स्टार शूटर हरियाणा की आन बान शान मनु भाकर के सुपर से भी ऊपर वाले खेल के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाने का काम मनु भाकर ने ही किया। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के महिला वर्ग में मनु भाकर ने ब्रोंज पर निशाना लगाया और वो ओलंपिक खेलों के इतिहास में शूटिंग में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। देश अभी मनु भाकर की इस बड़ी उपलब्धि पर जश्न मना ही रहा था कि शानदार फॉर्म में चल रही मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स टीम इवेंट में अंबाला के सरबजोत सिंह के साथ ब्रोंज मेडल जीतकर डबल धमाका कर दिया। इसके साथ ही मनु एक ही ओलंपिक में 2-2 मेडल हासिल करने वाली भारतीय ओलंपिक इतिहास की इकलौती खिलाड़ी भी बन गई। ओलंपिक में टूटा मेडल जीतने का सपना विनेश का खेल छोड़ना कर गया भावुक। वहीं इस साल हरियाणा की धाकड़ महिला पहलवान विनेश फोगाट अपने खेल में वजन को लेकर विवाद और अपने फैसले को लेकर खूब सुर्खियों में रही। पेरिस ओलंपिक में एक के बाद एक जबरदस्त धोबी पछाड़कर विनेश फोगाट इतिहास रच चुकी थी। विनेश भारत के लिए कुश्ती में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान भी बनी। विनेश देश के लिए मेडल पक्का कर चुकी थी। देश और परिवार जश्न मना रहा था, लेकिन ओवरवेट होने के कारण विनेश को डिस्क्वालीफाई किए जाने की जब खबर आई तो महिला पहलवान के साथ साथ 140 करोड़ देशवासियों का भी दिल टूट गया। खबर वाकई भावुक कर देने वाली थी। वहीं इसके बाद विनेश फोगाट ने भारी मन से अपने कुश्ती के खेल को अलविदा कहने का बड़ा फैसला लिया और राजनीति में एंट्री लेते हुए कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीती भी। पेरिस पैरा ओलंपिक में बजा हरियाणा के एथलीट्स का डंका, जीते मेडल्स पर मेडल। इस साल पेरिस में हुए पैरा ओलंपिक गेम्स में भारतीय एथलीट्स ने कुल 29 मेडल अपने नाम कर बड़ा इतिहास रचा। ओलंपिक गेम्स की तरह पेरिस ओलंपिक में भी हरियाणा के पैरा एथलीट्स का दबदबा देखने को मिला। खिलाड़ियों के खेल और खेल के बाद उनके नाम का जमकर डंका बजा। बता दें कि हरियाणा के कुल 8 पैरा एथलीट्स ने मेडल जीतकर पेरिस में तिरंगा लहराते हुए देश प्रदेश को खुशी के पल दिए। हरियाणा के इन सुरमाओं में पैरा एथलीट सुमित अंतिल, धर्मवीर नायन, नवदीप, योगेश काठुनिया, प्रणव सुरमा, निशानेबाज मनीष नरवाल, बैडमिंटन खिलाड़ी नीतीश कुमार और तीरंदाज हरविंदर सिंह मेडल के साथ
भारत लौटे, जिनका देश और प्रदेश में जोरदार स्वागत किया गया। रणजी ट्रॉफी में छाए अंशुल कंबोज एक पारी में 10 विकेट लेकर मचा दिया तहलका। साल 2024 में क्रिकेट जगत में यूं तो कई बड़े रिकॉर्ड बने और टूटे भी, वहीं हरियाणा के करनाल के युवा क्रिकेटर अंशुल कंबोज अपनी दमदार गेंदबाजी के चलते खूब चर्चा में आए। अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक ही पारी में 10 विकेट लेकर न केवल क्रिकेट जगत में तहलका मचाया, बल्कि ऐसा करने वाले वो तीसरे गेंदबाज भी बन गए। 23 साल के इस युवा गेंदबाज ने केरल के खिलाफ ग्रुप सी के मैच में ये बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए नया इतिहास रचा। अंशुल ने 30.1 ओवर में 49 रन देकर 10 विकेट अपने नाम किए। वहीं इस कीर्तिमान के बाद अंशुल मलिक का जैकपॉट लगा आईपीएल ऑक्शन में, जब अंशुल को चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए की बड़ी बोली के साथ अपनी टीम में शामिल कर लिया। हरियाणा की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर साल 2024 हरियाणा के लिए मिला जुला रहा। एक और जहां तीसरी बार लगातार भाजपा सरकार बनाने में सफल रही, तो वहीं नफे सिंह राठी जैसे नालों के कद्दावर नेता और प्रदेश अध्यक्ष की निर्ममता से हत्या भी कर दी गई। राजनीति के नजरिए जेजेपी के लिए इस साल बेहद खराब रहा। तो कुल मिलाकर कैसा रहा साल 2024, जरा देखिए एक झलक। साल 2024 का आज आखिरी दिन है। इस साल ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जो सबको याद रहेंगी। इनमें सबसे प्रमुख भाजपा का लोकसभा चुनाव से पहले अचानक 9.5 साल पुराना सीएम चेहरा बदलना रहा। चर्चित रेसलर विनेश फोगाट कुश्ती छोड़कर राजनीति में आई और पहली ही बार में कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीतकर विधानसभा भी पहुंच गई। इसके अलावा हरियाणा में गर्मी ने भी इस साल 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 2024 में कुछ आपराधिक ऐसी घटनाएं भी रही जो चर्चा में रही। इनमें आईएनएलडी के अध्यक्ष नफे सिंह राठी का मर्डर केस प्रमुख रहा। आइए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी बड़ी घटनाएं रहीं जो चर्चा का विषय बनी। पहला, सीएम चेहरा का बदला जाना। 2024 में बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। 9.5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल को हटाकर अचानक को सांसद बनाया गया। हालांकि इस बदलाव का असर लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में सूबे में तीसरी बार सत्ता में बीजेपी काबिज हो गई। दूसरा, किरण और श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हुई। लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें हारने वाली बीजेपी को जून महीने में अच्छी खबर मिली। 19 जून 2024 को विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई। इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर किरण चौधरी 27 अगस्त को निर्विरोध चुन ली गई। तीसरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजेंद्र सिंह की कांग्रेस में वापसी। जी हां, 10 मार्च को बीजेपी के हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। ये सियासी घटनाक्रम भी 2024 की सियासत घटनाक्रम में बड़ा चर्चा का विषय बना रहा। 2024 में लोकसभा का हिसार से टिकट मिलने की बीजेपी से उम्मीद नहीं थी। इसी को देखते हुए वे कांग्रेस के साथ शामिल हो गए। हालांकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में हिसार से उन्हें टिकट नहीं दिया। कुश्ती छोड़कर विनेश विधायक बन गई। ओलंपिक में 100 ग्राम वजन अधिक होने से गोल्ड मेडल से चूकी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने अगस्त महीने में कांग्रेस का दामन थाम लिया। विनेश फोगाट को कांग्रेस ने जुलाना विधानसभा सीट पर पार्टी का उम्मीदवार बनाया। वहीं बजरंग पूनिया को कांग्रेस ने पार्टी के किसान सेल का को चेयरमैन बना दिया। इन दोनों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर हरियाणा का सियासी पारा भी चढ़ा रहा और विनेश फोगाट तो विधायक भी बन गई। पांचवा, बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस को 10 साल बाद सत्ता में वापसी की पक्की उम्मीद थी। हर जगह इसकी अटकलें लग रही थी, हर कोई यही बात कर रहा था। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो सबको चौंका दिया। कांग्रेस और चुनावी सर्वेक्षण करने वालों को भी मानो जोर का झटका लगा।
बीजेपी हरियाणा में इतिहास रचते हुए पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ गई। बीजेपी 48, कांग्रेस 37, इनेलो 2 और निर्दलीय 3 सीटों पर विजय हासिल करने में कामयाब हुए, जबकि जेजेपी एएसपी गठबंधन और आप का खाता भी नहीं खुल पाया। 10 करोड़ की धोखाधड़ी चर्चा में रही। जनवरी से नवंबर तक करनाल में 169 यानी 169 साइबर ठगी के केस सामने आए, जिसमें 10 करोड़ 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। 34 मामलों में पुलिस ने 64 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अधिकांश आरोपी मजदूर श्रेणी के हैं, जिन्होंने अपनी आईडी ठगों को बेच दी थी। 3 इनामी गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ। जी हां, 12 जुलाई 2024 को सोनीपत जिले में भाऊ गैंग के 3 शूटरों को एसटीएफ सोनीपत और दिल्ली अपराध शाखा ने मुठभेड़ में मार गिराया। दिल्ली क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि हत्या केस में फरार भाऊ गैंग के 3 शूटर हरियाणा के सोनीपत में आने वाले थे। इसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सोनीपत एसटीएफ से संपर्क साधा और उनसे मदद मांगी और इस तरह से इनका सफाया हुआ। हरियाणा में तापमान ने 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। गर्मियों में तापमान पहली बार 50 डिग्री के पार पहुंचा। 29 मई में नौतपा में इस बार कई शहरों में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया था। सिरसा जिले में पारा 50 डिग्री के पार हो गया, जो उस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। हरियाणा में 50 पार कभी भी पारा नहीं गया है। ये इतिहास में ऑल टाइम हाई टेम्परेचर रहा। रेवाड़ी के एम्स की आधारशिला रखी गई। देश का 22वां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स रेवाड़ी के गांव माजरा में बनने जा रहा है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। शिलान्यास के दौरान माजरा गांव में बड़ी जनसभा रखी गई। 210 एकड़ में बनने वाले एम्स का निर्माण 1300 करोड़ रुपए खर्च करके केंद्र सरकार बनाने जा रही है। यहाँ 750 बिस्तर के अस्पताल सहित 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और 25 सुपर स्पेशलिटी विभागों की ओपीडी लगेगी। और 20 दिसंबर को पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला का निधन। जी हाँ, 20 दिसंबर 2024 को हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ओपी चौटाला का निधन हो गया। वे 89 साल के थे। उनके निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक हरियाणा में रखा गया। अंतिम दर्शनों में उपराष्ट्रपति से लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, अंतिम दर्शनों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।